Hey there, welcome to FEXCUL. Today we will talk about Unit 3 Pharmaceutical and Inorganic Chemistry, most important question from this part. So, in this part, we will be covering acidifier, antacid, bicarbonates, catharatics, and antimicrobials. So, first question is what are gastrointestinal agents and classify them given examples. So GIT agents are mainly which used to relieve our stomach with the problems we will have. So it is divided into four parts. First acidifying agent, antacid, adsorbent, and fourth one is catharatics. Then next question is what are acidifier and enlist the different type of acidifier. And third question is what is R-chlorohydria and how is it is treated. सो एसिडिफायर एजेंट्स और एसिडिफाइंग एजेंट एक ही बात होती है. ये एजेंट क्या करते हैं? ये एजेंट रिलीव करते हैं कौन सी कंडीशन को? व्हेन देयर इज एब्सेंस और इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. मीन्स जब भी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इनसफिशिएंट अमाउंट का सिक्रेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एब्सेंस होता है, तो उस कंडीशन में जो भी हम एजेंट यूज़ करते हैं उसको रिलीव करने के लिए, ठीक करने के लिए उस कंडीशन को, उसको हम बोलते हैं एसिडिफायर्स. और उसका सब पार्ट था एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडिफायर. सो एसिडिफायर आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी. फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिक एसिडिफायर, फोर्थ वन इज यूरिनरी एसिडिफायर, थर्ड वन इज सिस्टमेटिक एंड फोर्थ वन इज एसिड्स. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज ए क्लोरोहाइड्रिया. सो ए क्लोरोहाइड्रिया एक डिसीज होती है जो कि क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू व्हेन अ गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज डिवॉइड of HCl even after stimulation with histamine phosphate. First point. And second reason क्या है? When gastric secretion is devoid of HCl but secreted upon stimulation with histamine phosphate. So सिंपल से मैं आपको बताती हूँ कि क्लोरोहाइड्रिया क्या होता है. वो यही कंडीशन है जब हमें एसिडिफाइंग एजेंट की कंडीशन की यूज़ करनी पड़ती थी. लाइक व्हेन वी यूज़ the absence of insufficient secretion of hydrochloric acid in stomach which leads to a disease called achlorohydria. एंड ए क्लोरोहाइड्रिया को हम और भी क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरोहाइड्रिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन आती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटासिड. राइट द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज सो देन 4 to 9 दीज आर सम क्वेश्चन फ्रॉम एंटासिड. की मैंने इन सबको अलग अलग बनाया है कि आप देख सकें कि किसी भी टाइप से वो पूछ सकते हैं एंटासिड के बारे में. बेसिकली आपको उसकी डेफिनेशन, उसका मैकेनिज्म, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी ये सब पता होना चाहिए. सो एंटासिड क्या आते हैं? दीज आर द एल्कलाइन बेसेस विच इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. जब भी हमारे स्टमक में एसिड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी टैबलेट या कुछ भी चीज़ हम जो लेते हैं, ड्रग, उससे हम बोलते हैं एंटासिड्स. सो जो भी हमारे एंटासिड होते हैं उनको क्या होना चाहिए? वो लेक्सेटिव नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी लेक्सेटिव, एंड दे शुड बी स्टेबल एंड रेडिली. Example aluminum hydroxide gel. So these are the combination of antacid. तो भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड क्यों लेते हैं? हम एंटासिड सिंगल ड्रग में फॉर्म में नहीं लेते हैं, उसे हमेशा कॉम्बिनेशन में लेते हैं. वो हम क्यों लेते हैं? कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमें वर्क करे. और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड हैविंग डिफॉर्मिंग एजेंट लाइक डेमेथिसोन which causes dispersion of gases. So these are some example of combination of antacid. First one is aluminum hydroxide gel with magnesium trisilicate. It is the most common combination having laxative and protective effect. Second combination क्या है? Megaldrate. Sorry. It is the combination of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. तो उसको हमने बोला megaldrate. And it also contains magnesium and aluminum oxide. The last combination is compound magnesium trisilicate powder which contains magnesium trisilicate, sodium bicarbonate, magnesium carbonate and chalk powder. So these are the combination of antacid. Then question number 10 is what are catharatics and enlist the inorganic compound used as catharatics. So catharatics क्या होते हैं? These are the substance which are used to relieve constipation. जो भी constipation को relieve करने के लिए हम substance लेते हैं हम उसे बोलते हैं catharatics. They may also be given for clearing bowel before surgery. So मतलब बावल सिस्टम क्या होता है? मीन्स हमारा स्टमक रीजन या इंटेस्टाइन रीजन, उसको क्लियर करने के लिए बिफोर सर्जरी भी हम उसे यूज़ करते हैं. द टर्म लेक्सेटिव इज़ यूज फॉर द माइल्ड कैथरेटिक्स. मीन्स जो भी कैथरेटिक है अगर हम उसे कम क्वान्टिटी या माइल्ड है वो,
तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सेटिव बोलते हैं. एंड पैराटाइन विच इज़ यूज फॉर स्ट्रॉन्ग कैथरेटिव. सो पैराग्रेटिव एंड लेक्सेटिव. लेक्सेटिव होता है माइल्ड के लिए एंड पैराग्रेटिव होता है स्ट्रॉन्ग के लिए. सो बेसिकली वो होता क्या है, कैथरेटिक्स होता है, जो क्या करता है वो रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को. इसका एग्जाम्पल क्या है, केओलिन, बेंटोनाइट या मैग्नीशियम सल्फेट. So this is the laxative, which is also known as mild catharetics. So the next question is, write a note on property and uses of bentonite, Indian Pharmacopoeia IP. And 12th question is, write a note on property, storage and uses of kaolin. So bentonite is also known as clay. उसका molecular formula क्या है, aluminium Al2O3.4SiO2.H2O and उसका molecular weight है 422. सो वी विल स्टडी अबाउट बेंटोनाइट. बेंटोनाइट बेसिकली होता क्या है. तो जो बेंटोनाइट वर्ड है वो एक पर्टिकुलरली एक जगह थी, फोर्ट बेंटन, वहाँ से लिया गया था इन ईस्टर्न व्योमिंग यूएसए, एंड द नेम वॉज गिवन बाय WCK नाइट. दिस क्ले कंसिस्ट ऑफ monotourmalinite, a sandwich structure consist of aluminium and silica. This clay is also found in India, particularly in Bhavnagar, Kutch district of Gujarat and Barma district of Rajasthan. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट अ नोट ऑन प्रॉपर्टी एंड यूजेस. सो नोट ऑन प्रॉपर्टी अगर हम लिखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे, जैसे उसकी स्टेट, कलर, ऑर्डर, टेस्ट. स्टेट होता है उसका सॉलिड पाउडर, कलर होता है पिंक, ऑर्डर अर्थली ऑर्डर कलर, एंड टेस्ट इज सलाइन टेस्ट. और जो बेसिक सी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो उसको स्पेशल बनाता है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट द हाइड्रेटेड बेंटोनाइट हैविंग swelling and absorptive property. Second property है, it is excellent lubricity and plasticity. Third one is it has low permeability and compressibility, and the fourth one is it is good sealing agent. So this is the some uses for the bentonite. It is used as catharetics. It is used to remove toxic material, cleaning from GIT. GIT is gastrointestinal tract. It is used as detoxifying the digestive system and in a linear detoxification. It is also helpful in removing internal parasite from digestive system. It is useful as antioxidant. It is used to improve the immune system and for pharmaceutical acid in lipsticks, lotion, food products, etc. So the next is write the note on property of kaolin and storage के बारे में बताना है. तो मैं बेसिक्स आपको पहले बताती हूँ. उसका सिनोनियम मीन सेम नेम क्या है, चाइना क्ले एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट. उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है Al2O3.2SiO2.2H2O and molecular weight है उसका 258. So the physical property of kaolin is, उसका स्टेट होता है सॉलिड प्लास्टिक लाइट, उसका कलर है वाइट, ऑर्डर क्ले लाइक ऑर्डर, टेस्ट अर्दी और क्ले लाइक टेस्ट, solubility it is insoluble in water and alcohol, touch it is soapy in touch. और जो उसकी प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी है that it color may be changed to white to grey, yellow to brown, blue, red due to impurities present in it. और उसका diffusion point होता है 1800 degree Celsius. So these are some chemical properties, like it is first heated to white flame, then it is more resistant to heat. On heating, kaolin loses water molecule. On prolonged boiling, on treatment with concentrated sulfuric acid, it decomposes. So the uses of kaolin is, it is used as a catharetics. It is also used in the adsorbent and antidiarrheic agent, used in the treatment of chronic ulcer, in the dusting powder, food powder, toilet preparation, used as diluent in tablets. So this is the all about kaolin. Then last question from the short answer type question is, classify antimicrobial agent. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कौन से एजेंट होते हैं, दे आर एजेंट विच इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय और इनिबिट. डिस्ट्रॉय मीन्स किल कर देना और इनिबिट मीन्स स्टॉप कर देना. क्या कर देना, द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बेसिकली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट 6 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक, सैनिटाइजर एंड स्टेरिलाइजर. दीज आर 6 एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. So these are the long answer type important question. You can take screenshot for your note purpose. मैं एक बार डिस्कस आपको बता देती हूँ पर्पस से. लाइक पहला क्वेश्चन है गैस्ट्रिक एसिडिफायर, उसकी डेफिनेशन देनी है. फिर एक हमें कंपाउंड दे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ यूज्ड एज अ एसिडिफायर. तो आपको इसकी प्रिपरेशन देनी है, केमिकल प्रिपरेशन. प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कलर, स्टेट, उसकी सॉल्युबिलिटी,
एंड प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टी भी आती है, मीन जो भी केमिकल रिएक्शन या कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टी वो शो करता है, एंड देन एट लास्ट उसका यूजेस। सेकंड क्वेश्चन में मेथड एंड प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, देन एंटासिड प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसए एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, देन फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड आर कमर्शियली अवेलेबल, उसका एक एग्जाम्पल देना और बताना है, एंड देन सेमीथियोसोन इज एडेड इन द एंटासिड थेरेपी। Then fifth is name the compound of aluminium and magnesium which is used as an antacid, and give the preparation property uses an assay of aluminium hydroxide gel IP or magnesium hydroxide BP. Then sixth one is classify catharatics according to their mechanism of action with suitable examples. Seventh one is what are saline catharatics, give the property assay and uses of magnesium sulfate. मैं आपको एक सॉल्ट का दिखा देती हूँ, एक कंपाउंड का, कि कैसे कैसे उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। सो दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। पहले मैंने बताया सिनोनियम मीन उसका सेम नेम क्या होता है, लाइक एप्सम सॉल्ट, उसका मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर वेट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, वेट क्या होता है 246। IP टेडेंट क्या है, इट कंटेन नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ड्राइड सब्सटेंस। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द मैग्नीशियम सल्फेट। देन दीज आर द प्रॉपर्टीज, physical properties, state, color, odor, dust, solubility. Then this is chemical properties, then test of identification and its uses, and storage also. So this is all of magnesium sulfate. And the last question is write a note on preparation, storage and use of sodium phosphate. आपको वही जो जो पूछा गया है उसके बारे में आपको बताना है डिटेल में. So this is all about the video, and thanks for watching. Hope you like it.